यह है फ्रांस में राज्य परिषद। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य परिषद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस में प्रशासन पर मुख्य नियंत्रण न्यायपालिका का है। यहाँ दो प्रकार के न्यायालय हैं, साधारण न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। साधारण न्यायालय गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई करते हैं और प्रशासकीय न्यायालय नागरिक सेवा से संबंधित मुकदमे सुनते हैं। प्रशासकीय न्यायालय प्रशासन पर नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। प्रशासकीय न्यायालयों के संगठन में दो स्तर हैं, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। प्रादेशिक परिषद निम्नतम स्तर पर है, जिनको हम अंतर्विभागीय परिषद भी कहते हैं। प्रत्येक परिषद का कार्यक्षेत्र 2 से 7 डिपार्टमेंट तक का होता है और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद में एक सभापति और 4 पार्षद होते हैं। इनमें प्रशासन से संबंधित मुकदमे आते हैं। ये मूल्यांकन संबंधी वाद विवाद, सार्वजनिक निर्माण आदि से संबंधित विवादों पर विचार करते हैं और निर्णय देते हैं। राज्य परिषद राज्य का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है, जिसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है, जिसके अधीन एक उपाध्यक्ष और 5 विभागाध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। ये प्रशासकीय न्यायालय अत्यंत ही गौरवपूर्ण, शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण संस्था है और यूरोप की सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका, जो कि प्रादेशिक परिषदों के विरुद्ध अपीलों को सुनता है। हालांकि इसे नए मुकदमे सुनने का भी अधिकार है, परंतु इसका निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। राज्य परिषद की 2 शक्तियां हैं। सरकार का विधायी परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है और देश के सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है। राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार के अनुसार अनेक विषयों से संबंधित राज्य परिषद प्रथम और अंतिम शक्ति रखता है, जैसे शक्तियों का अतिक्रमण, शक्ति विरोधी कार्य, प्रादेशिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित विषय, गैर फ्रांसीसी प्रदेशों के कार्यों से संबंधित कार्य। इसके अतिरिक्त दूसरी लोक सेवाओं से संबंधित विषयों पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते वाद और उनके विरुद्ध अपीलें राज्य परिषद में ही आती हैं। सरकारी अधिकारियों से संबंधित विषयों में सामान्यतः साधारण न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं रखते हैं। लोक सेवाओं से संबंधित सभी कार्य, उनके परिणाम और अधिकारियों के कार्य आदि विषय राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। राज्य परिषद में 2 प्रकार के अभियोग आते हैं। प्रथम प्रकार के अभियोग वे होते हैं जिनमें प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों को गैर कानूनी होने के आधार पर रद्द कर दिया जाता है। दूसरे अभियोग वे होते हैं जिनमें प्रशासन द्वारा छीने गए नागरिक अधिकार को साबित करने के लिए कहा जाता है और यदि साबित हो जाता है तो उचित मुआवजा प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। सरकारी अधिकारियों का हानि प्रतिफल का दायित्व पूर्णतः कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है और कानून के सामान्य सिद्धांत वे होते हैं जो राज्य परिषद के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। राज्य परिषद किसी प्रशासनिक कार्य को चुनौती तभी दे सकता है जबकि इसका एक या कुछ व्यक्ति या निगमों पर सकारात्मक कानूनी प्रभाव पड़ा हो। राज्य परिषद के कार्य और प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी प्रशासनिक कार्य को रद्द करने की कार्यवाही बहुत सरल है। इसके लिए शिकायत की 2 प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं। एक प्रति संबंधित निर्णय की होती है और दूसरी प्रति केस के समर्थन में दिए गए कानूनी तर्कों और विस्तारों की होती है। राज्य परिषद में स्वयं के वकील होते हैं। कोई भी वादी उनमें किसी से वकील की सहायता ले सकता है, जिसका स्वरूप निर्धारित है। प्रशासनिक कार्य को रद्द करने की कार्यवाही के समर्थन में प्रायः वही तर्क दिए जा सकते हैं जो अन्य प्रशासनिक न्यायालयों के संदर्भ में दिए जाते हैं, जैसे प्रशासकीय कार्य को रद्द करने का एक आधार उस कार्य का गैर कानूनी होना है। दूसरा,
यदि प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने में असफल हो जाए अथवा निर्णयों की पूर्व आवश्यकताओं को पूरा न कर पाए, संस्थाओं से परामर्श न ले, तो भी कार्य को गैरकानूनी सिद्ध किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी प्रशासनिक कार्य को रद्द करने का तीसरा मुख्य कारण यह हो सकता है कि वास्तव में अधिकारी द्वारा कानून को तोड़ा गया है या नहीं। राज्य परिषद प्रत्येक उस कार्य को गैरकानूनी मानती है जो कानून या आदेश या नियम के शब्दों का उल्लंघन करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि फ्रांस में राज्य परिषद की किसी भी प्रशासनिक कानून का अनुशीलन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि राज्य परिषद का कार्य मुख्यतः कानून का अनुशीलन करवाना है, किंतु यह प्रशासन के लिए कई बार आचरण और नियम भी बना देती है। जब प्रशासन कानून रूप से स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करने में समर्थ होता है, तो राज्य परिषद को उसके निर्णय बदलने की शक्ति नहीं होती।